जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर जुड़ी हुई है एआई के उस चमत्कार से जिसे इन दिनों सारी दुनिया नमस्कार कर रही है। स्कूल कॉलेज के बच्चों से लेकर बड़ी कंपनियों में काम करने वाले एक्सपर्ट्स तक इन दिनों सभी चैट जीपीटी का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल कोई भी हो, चैट जीपीटी पर पल भर में सटीक जवाब मिल जाता है। लेकिन अब खुद चैट जीपीटी पर ही सवाल खड़ा हो गया है और यह सवाल उठाया है दुनिया के टॉप संस्थानों में शुमार MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। MIT की रिसर्च में ये सामने आया है कि चैट जीपीटी का हद से ज्यादा इस्तेमाल इंसानों की सोचने समझने की ताकत, उनके दिमाग की क्षमता को ही प्रभावित कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि चैट जीपीटी और AI के इस्तेमाल में सावधानी बरतने के लिए हॉर्न बजाएं। चैट जीपीटी, विश्व शांति पर एक 200 शब्दों का निबंध लिखो। निबंध तैयार है। चैट जीपीटी, मैथ्स होमवर्क की अलजेब्रा इक्वेशन सॉल्व कर दो। नो प्रॉब्लम, इक्वेशन रेडी है। चैट जीपीटी, दोस्त को इमोशनल बर्थडे मैसेज लिखना जरा। ये लीजिए, आपके दोस्त के लिए चैट जीपीटी की भावनाओं वाला मैसेज तैयार है। चैट जीपीटी, प्लीज मेरा इस्तीफा टाइप कर दो और हाँ, बॉस की तारीफ भी जरूर ऐड करना। ये लीजिए, बॉस की तारीफ वाला इस्तीफा हाजिर है। ठीक लगे तो अच्छा, वरना मैं इसे और बेहतर बना सकता हूँ। यानी केमिस्ट्री के होमवर्क से ऑफिस मीटिंग के प्रेजेंटेशन तक, रिश्तेदारों को प्यार भरा मैसेज टाइप करने से लेकर मैथ के मुश्किल सम्स के हल तक, आपके कुछ शब्द टाइप करने भर की देर है और चैट जीपीटी नाम का डिजिटल जिन पल भर में आपकी डिमांड पूरी कर देता है। ये हमारे वक्त का सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस चमत्कार को नमस्कार करने से पहले जरा 1 मिनट ठहर जाइए, क्योंकि चैट जीपीटी नाम की ये लगाम ज्यादा कसी तो एक दिन आपके दिमाग के घोड़े दौड़ना बंद भी हो सकते हैं। ये सामने आए हैं दुनिया के टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में शुमार MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च में। इस स्टडी में सामने आया है कि चैट जीपीटी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल समय के साथ आपके ब्रेन एंगेजमेंट और लर्निंग को घटा सकता है। MIT की रिसर्च कहती है कि कुछ लिखने या फिर पढ़ाई और काम से जुड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चैट जीपीटी पर हद से ज्यादा निर्भरता आपकी मेमोरी, ब्रेन एक्टिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पर नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग की जगह अपना डिपेंडेंस चैट जीपीटी से आने वाली रिप्लाईज पर करेंगे और ब्रेन की एक्टिविटी को कम करेंगे, तो निश्चित रूप से ब्रेन के अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, समस्याओं से जूझने की जो शक्ति है, उसका विकास कम हो जाएगा। MIT की मीडिया लैब ने इस रिसर्च में 54 छात्रों को शामिल किया था। 4 महीनों तक चली इस रिसर्च को नाम दिया गया कॉग्निटिव कॉस्ट ऑफ यूजिंग LLMS। LLMS यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। LLMS इंसानों की भाषा को समझने में मदद करने वाले AI मॉडल होते हैं। इस रिसर्च के दौरान 4 महीनों तक 54 छात्रों की ब्रेन एक्टिविटी को EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी डिवाइस के जरिए मॉनिटर किया गया। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी एक प्रक्रिया है जिसमें दिमाग की विद्युत गतिविधि को मापने के लिए खोपड़ी पर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। ये मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों से निकलने वाली विद्युत तरंगों को रिकॉर्ड करता है और इन तरंगों के पैटर्न का विश्लेषण करके दिमाग के कामकाज के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस रिसर्च के लिए 54 छात्रों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप में उन छात्रों को रखा गया जो अपने काम के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरे ग्रुप के छात्र गूगल का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि तीसरा ग्रुप उन छात्रों का था जो बिना किसी बाहरी मदद के केवल अपने दिमाग के भरोसे काम कर रहा था। इस समूह को नाम दिया गया ब्रेन ओनली ग्रुप।
MIT के इस रिसर्च के नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। स्टडी में सामने आया कि AI पावर्ड ग्रुप ने शुरुआती दौर में बेहद अच्छा प्रदर्शन किया, सबसे तेज रिजल्ट भी दिए, लेकिन इस ग्रुप के लॉन्ग टर्म नतीजे निराशाजनक थे। लेख और निबंध लिखने के लिए चैट GPT की मदद लेने वाले ग्रुप के छात्रों की मेमोरी, लर्निंग और ब्रेन एक्टिविटी का स्कोर दूसरे छात्रों की तुलना में बेहद कम आया। चैट GPT ग्रुप ने न्यूरल, लिंग्विस्टिक और स्कोरिंग हर मामले में ब्रेन ओनली ग्रुप से खराब परफॉर्म किया। दिलचस्प बात यह है कि जिन छात्रों ने गूगल का इस्तेमाल किया, उनकी ब्रेन एक्टिविटी चैट GPT वालों से बेहतर थी। उनका कंटेंट भी बेहतर था, लेकिन उससे भी कमाल की बात ये रही कि ब्रेन ओनली ग्रुप का कॉग्निटिव एंगेजमेंट सबसे अच्छा था। बता दें कि दिमागी कोशिश और सक्रिय भागीदारी के साथ किसी काम को सीखने, समझने या समस्या सुलझाने की प्रक्रिया को कॉग्निटिव एंगेजमेंट कहते हैं। और बेहतर कॉग्निटिव एंगेजमेंट के चलते ही ब्रेन ओनली ग्रुप के काम में न केवल मौलिक विचार और आइडिया थे, बल्कि गहरी समझ भी झलक रही थी। रिसर्च में ये भी सामने आया कि जब चैट GPT ग्रुप वाले छात्रों को बिना AI की मदद के लिए कुछ मौलिक लिखने को कहा गया, तब भी उनकी ब्रेन एक्टिविटी में कोई खास परिवर्तन नहीं नजर आया। यानी MIT की रिसर्च के नतीजे ये इशारा कर रहे थे कि अपने काम के लिए चैट GPT जैसे AI टूल्स का लगातार इस्तेमाल न केवल हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित कर सकता है, बल्कि ये हमारी सोच पाने की क्षमता को ही धीरे धीरे खत्म कर सकता है। जो भी लोग हैं या एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, वो जैसे जैसे अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते हैं, वो मजबूत होते जाते हैं। इम्यूनिटी है, ब्रेन है, लर्निंग है या मसल्स है, एक्सरसाइज से मजबूत होती हैं। तो निश्चित रूप से अगर ब्रेन का कम से कम इस्तेमाल होगा और चैट GPT का ज्यादा होगा, तो उससे ब्रेन का एंगेजमेंट काम में घटेगा, लर्निंग और मेमोरी कम हो जाएगी। स्टडी के दौरान AI टूल्स पर निर्भर छात्रों का कॉग्निटिव एंगेजमेंट गूगल जैसे टूल्स का इस्तेमाल करने वाले छात्रों की तुलना में भी बेहद कम दर्ज किया गया। वास्तव में अब तक गूगल और दूसरे सर्च इंजन जैसे तमाम टूल्स बस आपके लिए रिसर्च भर करते थे, यानी आपके लिए आंकड़े और जानकारी जुटाते थे, लेकिन उसमें से कंटेंट का चुनाव आपको अपनी समझ के आधार पर करना होता था। जबकि चैट GPT जैसा AI टूल आपके लिए रिसर्च भी करता है, विश्लेषण भी, आकलन भी, और अंत में जिन शब्दों में इस बात को कहना है, उनका चुनाव भी चैट GPT ही करता है। यानी चैट GPT आपको रेडी टू ईट फास्ट फूड की तरह पूरी तरह तैयार कंटेंट उपलब्ध करवाता है, जिसमें आपकी सोच, समझ और संवेदना की कोई भूमिका नहीं होती और न ही दिमाग के इस्तेमाल की बहुत ज्यादा गुंजाइश बचती है। सरकारों को और यूनिवर्सिटीज को खास तौर पे प्रोएक्टिवली काम करने की आवश्यकता है और छात्रों में चैट GPT के माध्यम से दिए गए आंसर्स को रोकने के लिए उनको प्रशिक्षित करने की, उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है कि एग्जाम में सिर्फ ज्यादा नंबर लाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि एग्जाम या किसी भी प्रकार की तैयारी जो जीवन में कराई जाती है यूनिवर्सिटीज में, उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग, उसके लिए चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर और अपने आप को बार बार चैलेंज करना, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में रहना बहुत जरूरी है। तो उस पर गाइडलाइंस बनाना अच्छा रहेगा। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि चैट GPT नाम की सहूलियत का इस्तेमाल दिमाग के हिसाब से सीमित किया जाए, वरना ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में चैट GPT आपके दिमाग का इस्तेमाल ही सीमित कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।